श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुमां भागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरो, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पिछले प्रसंग में हमने दर्शन किया था कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जी सहित अयोध्या से वन की तरफ चल दिए हैं। सुमित्र जी उनको रथ में ले गए हैं और सारे अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। सबको प्रेम इतना है कि राम जी के चरणों में वो पूरे अयोध्या का ऐश्वर्य उन्हें नहीं भा रहा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल देने वाली अयोध्या नगरी आज उनको प्रिय नहीं लग रही है, क्योंकि उनको राम जी के चरणों में प्रेम है, राम आनंद है। इसलिए आज अयोध्या से आनंद जा रहे हैं। वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी तालाब तलैया सभी आज जो है शोक पूर्ण हो गया, मतलब शोकाकुल हो गया। आज सबके मन में दुख है, सब कष्ट पा रहे हैं। आज राम के बिना सब लोग जीने की चाह छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा जीना क्या, हमसे तो मछली अच्छी है जो पानी के बिना रह नहीं पाती है। हम लोगों ने अपने प्राण अभी तक क्यों रखे राम के बिना। वो लोग बड़ी सोच में हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि राम के बिना हमारा अयोध्या में क्या काम है। और उन्हें फैसला किया कि हम सब राम के साथ वन को ही चलेंगे। सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ वन की तरफ चले जाते हैं। तो फिर अब राम जी उनको बहुत समझा रहे हैं, धर्मपूर्वक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कोई उसको नहीं, उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बस उनको एक ही चीज़ लग रहा है कि राम के बिना हमारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। तो राम जी सोच के बस में हो जाते हैं। तब राम जी सोचते हैं अब कैसे इनका समाधान किया जाए। और रास्ते में वो लोग सब थके हुए थे और देवताओं ने भी माया की। देवताओं ने उनको ऐसा माया से मोहित किया कि उन सब लोगों को नींद पड़ गई। रात का समय था, सारे लोग रास्ते में सो गए। जब सारे लोग सो गए तब राम जी ने देखो, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। अर्थात जागने का मतलब हर पल राम 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 राम। लेकिन ये जो देवता लोग हैं ना, ये हम लोगों को राम तक नहीं पहुंचने देते हैं। ये देवता लोग क्या है, हमारे अर्थ धर्म काम मोक्ष, हम जितने भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ये सब देवता ही समझो। इनसे देवता लोग प्रसन्न होते हैं, इन पुरुषार्थों से। ये सब साधन है, पूजा व्रत जप तप। लेकिन ये साधन हमको बाधित इसलिए हो जाते हैं कि हम लोगों को इन साधन करते करते अहंकार आ जाता है कि हमने ये पूजा की, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। वो साधन हमको उस परम तत्व तक नहीं हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमने कर दिया, भावना हमारे ऊपर आ जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ है। अयोध्यावासी सब राम जी के साथ जा रहे हैं, राम आनंद है। और देवताओं ने आकर के उनके मन को मोह लिया, उनको मोहित कर दिया देवताओं की माया ने, और उन लोगों को नींद पड़ गई। और नींद पड़ गई तो राम जी ने समुद्र को बोला, समुद्र आप मौका है, आप चलना चाहिए।
और रथ तैयार करो, चलो, और रथ को ऐसे चलाओ कि उसके खोज को ढकते हुए पता नहीं लगना चाहिए कि राम इस दिशा में गए हैं। तो सुमित्र ने रथ को खोज को ढकते हुए सुमित्री जी चले हैं। और जब सुबह हुई तो सब अयोध्यावासियों की नींद खुली, देखा तो राम जी है नहीं वहाँ। तो सब लोग इधर उधर चिल्लाने, ऐसे लग रहा है जैसे पानी में सब जहाज में बैठे और जहाज बीच समुद्र में डूब गया हो, अफरा तफरी मच जाती है, वैसे अब यहाँ पर अयोध्या में हो गया है। राम जी कहाँ गए, कहाँ राम जी गए, सब लोग जो है इधर उधर जो है अल्लाह शोर चिल्ला रहे, राम कहाँ है, राम कहाँ है। लेकिन सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि राम जी ने हमें कष्ट होगा करके, इसलिए राम जी हमें छोड़ के चले गए। हमसे तो वो मछली अच्छी है जो पानी के बिना जी नहीं पाती है, हम लोग के प्राण राम के बिना अभी तक कैसे रुके हुए हैं। लेकिन राम जी 14 साल बाद वन से अयोध्या वापस आएंगे, इस भरोसे पर, इस आशा से कि राम जी 14 साल पर वापस आएंगे। तो वो लोग सब अपने नियम कर्म अयोध्या वापस आ गए और अपने नियम कर्म करने लगे। और इस आशा से, इस भरोसे से कि राम जी 14 साल बाद अयोध्या आएंगे, फिर हम उनके दर्शन करेंगे। 14 साल बाद राम जी के दर्शन करेंगे, इस आशा से उनके प्राण रुके हुए और वो सब लोग अपने नियम व्रत करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब आगे का प्रसंग। राम जी वन को चले गए, अयोध्यावासी वापस आ गए। उसके बाद अयोध्या में सारे लोग नियम कर्म सब करने लगे कि 14 साल बाद राम जी वापस आएंगे, इसलिए हम लोगों को भी अपने साधन करने चाहिए, पूजा व्रत पाठ जिससे जितना बन सके, और राम नाम का जप करना चाहिए। किसी न किसी दिन राम जी हमारे हृदय रूपी आंगन में आएंगे। अपने हृदय को अयोध्या बनाओ, अवध वहा रमा निवासो। राम राम जपोगे, राम राम करोगे तो वह अयोध्या हो जाएगी। तो अब आगे क्या होता है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर सुविशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिवहि अनुजय प्रिय सुनाई, विविध नदी महिमा दिखाई। मैं जनु की न पंथ्र शर्म गयाओ, शुचि जनु पियत मुदित मन भयओ। सुमिरत जाहि मिटय श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। शुद्ध सच्चिदानंदमया कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरता संसर्ति सागर सेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता जी और मंत्री राम जी सीता जी लक्ष्मण जी सहित दोनों भाई श्रृंगेपुर जा पहुँचे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सुमित्र जी के साथ में कहाँ पहुँच गए, श्रृंगेरपुर पहुँच गए। वहाँ गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा मैया को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमित्र जी और सीता जी ने भी गंगा मैया को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई।
इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा शर्म थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान शर्म मिट जाता है, जिन रामचंद्र जी के नाम लेने मात्र से, ध्यान आने मात्र से, स्मरण होने मात्र से जन्म मृत्यु के बंधन सब, जन्म मृत्यु रूपी महान शर्म मिट जाता है, उन राम जी को कैसे शर्म करना पड़ेगा? क्या उनको थकान लगेगी? यह केवल लौकिक विहार है, नर लीला है। प्रभु श्री राम जी नर लीला कर रहे हैं और ऐसे वो कर रहे हैं जैसे मार्ग में उनको थकावट हुई है, वो पवित्र जल पी करके प्रसन्न हो रहे हैं और थकावट उनकी दूर हो रही है। वह परमात्मा जिनके नाम लेने मात्र से जगत के सारे बंधन कट जाते हैं, जन्म मृत्यु रूपी शर्म खत्म हो जाता है, वही राम जी को शर्म होगा? नहीं, राम जी यहाँ नर लीला कर रहे हैं, लौकिक विहार कर रहे हैं। ये लौकिक विहार है, नर लीला है प्रभु की। शुद्ध प्रकृति जन्य, त्रिगुणों से रहित, माया रहित, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदस्य ऐसे चरित्र कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदिग्रह निसार जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले यह हर्ष अपारा, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो के अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देवधरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा, कृपा करय पुरधारिय पाओ, थापिय जनु सब लोग सिहाओ, कहे वो सत्य सबु सका सुजाना, मोहि दिन पितु आयस आना, बरस 4-10 बासु बना, मुनि व्रत भेषु आहारु, ग्राम बासु नय उचित सुने, गुहै भयउ दुख भारू, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जब निषादराज गुरु ने यह खबर पाई कि राम जी श्रृंगेरपुर में आ गए हैं, तब आनंदित होकर के उसने अपने पीरजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद मूल लेकर और उन्हें भारी वाहनों में भर करके राम जी से मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रख करके वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर के उसे अपने पास बैठा करके कुशल पूछी। ये जो निषाद है ना, ये निषाद राम जी के बचपन के मित्र है। जैसे कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा थे, वैसे भगवान श्री राम जी के मित्र निषाद है। एक कथा आती है कि जब राम जी और निषाद जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा अर्जन के लिए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे, तो निषाद क्या था, निषाद की माता जो है हर उसके जन्मदिन के उत्सव पर हलवा बना के निषाद के लिए लाती थी। तो इस बार क्या था, उनकी माँ मर चुकी थी, इसलिए वो नहीं आ रही थी। तो निषाद उनका इंतजार कर रहे, अपनी मैया का इंतजार कर रहे थे। जब तक उनकी माँ आएगी नहीं, वो अपने हाथों से उनको हलवा नहीं खिलाएगी, तब तक निषाद भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो आज बहुत देर होगी, निषाद की माँ नहीं आ रही थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद को बोला, भैया खाना खा लो। निषाद ने बोला, नहीं, मेरी माँ आएगी तब तो मैं खाऊंगा, मेरी माँ खिलाएगी उसके बाद ही मैं खाऊंगा। तो राम जी हैं,
परमात्मा हैं, उन्हें सब पता था। वो सोचे कि निषाद खाएगा नहीं, तो राम जी ने फिर एक लीला की। राम जी निषाद की माँ बन करके आए और हलवा लेकर के आए और निषाद को खिला रहे हैं, और लोरी गा करके उनने निषाद को अपनी गोदी में सुला दिया। तो रात को बहुत देर तक उजाला हो रहा था कक्ष में। तो गुरु माँ ने देखा कि आज बहुत देर हो गई है कि उजाला हो रहा है। तो वशिष्ठ जी बोले, अरुंधवती, यह साक्षात जगत पिता, साक्षात परमात्मा मनुष्य रूप धर करके प्रकट हुए हैं इस धराधाम पर। वह यहाँ पर शिक्षा पढ़ने आए हैं, प्रभु की कुछ लीला होगी, इसमें आश्चर्य मत करो। तो चलो ठीक है, फिर भी जा करके हम देखते हैं। गुप्त स्थान होते हैं जहाँ से देखा जाता है कि आजकल तो सीसी कैमरा है, उस समय जो गुप्त स्थान होते थे जहाँ से देखा जाता था कि अंदर सही सलामत चल रहा है या नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधवती जी दोनों जाती है और एक छिद्र से जो है उस कक्ष में जब देखती है तो वहाँ राम जी भी है और निषाद जी भी है, और राम जी निषाद की मैया भी वहाँ पर है, अर्थात राम जी ही निषाद की माँ बने हुए हैं वहाँ है, और निषाद को खिला के लोरी गा रहे हैं, सुला रहे हैं। वशिष्ठ जी और अरुंधवती ने प्रणाम किया भगवान को, हे प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, प्रभु लीलाधारी है प्रभु। तो ये निषाद जो है राम जी का अति प्रेमी मित्र था, अति प्रेम था, बिल्कुल नज़दीकी मित्रता। जैसे सुदामा और कृष्ण की मित्रता थी, वैसे निषाद की और राम जी की थी। आज जब राम जी बन जा रहे तो निषाद के आश्रम में जब जाते हैं, निषाद के हर्ष का ठिकाना नहीं है। बचपन के मित्र जो मिले हैं, तो निषाद ने जब राम जी से भेंट की और अपना साम्भाविक स्नेह के बस होकर के उसने अपने श्री रघुनाथ जी ने निषाद को साम्भाविक प्रेम के बस देख करके अपने पास बैठा करके उसकी कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। निषाद बोल रहा है कि आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। देखो राम राज्य राम जी लाए थे, तो ये राम राज्य की शुरुआत राम जी ने यहाँ से कर दी थी। राम जी सबसे पहले निषाद से मिले, ठीक है। राजा आज भी राम राज्य आ सकता है। हर आदमी एक समाज के निम्न वर्ग से अगर पास जाकर के मिलेगा, उनकी कुशल क्षेम पूछेगा, उनके हित की बात सोचेगा, तो राम राज्य आना निश्चित है। देखो राम जी सबसे पहले निषाद के पास जाते, जिससे देख करके लोग दूर भागते थे। आज राम जी उससे गले मिल रहे, उसे अपने पास बैठा करके उसकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। ये राम राज्य का प्रथम राम राज्य आने का प्रथम शुरुआत यही है कि समाज के सबसे निचले वर्ग से पास जाकर के उनके पास जाना, उनकी कुशल क्षेम पूछना और उनके हित की कामना करना। तो राम जी ने उनकी कुशल क्षेम पूछी है और निषाद जी राम जी को देखकर बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन होना ही सब कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके मेरे पुर में पधारिए, मेरे घर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझको और आज्ञा दी है। पिताजी की तो कुछ और ही आज्ञा है। आपने सच कहा है, मैं आपके यहाँ आता, लेकिन मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। मेरे पिता की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनि का व्रत करके और भेष धारण करके, मुनियों का व्रत और मुनियों का भेष धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर के घोर निषाद को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सकी कैसे, जिन पठये बन बाल के ऐसे।
एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशु मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही ताऊ देखावा, कहे ओ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारू घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। गुह सवारी साथ रीड साए, कुसु किसलमय मृदुल सुहाई। शुचि फल मूल मधुर मृद जानी, दोना भरी भरी राकेशि पानी। शिय समुद्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटन भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिवह सोवन मृद बानी। कछुक दूरी सजी मानस रासन, जागन लगे बैठी बिराशन। गुह बोलाय पाहुरी प्रतीति, टाव टाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उजाए, कटिभाती सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा किया है, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया है, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर के वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर दोनों में जिसमें फल रखते हैं, टोकरियाँ, फल रखने वाली टोकरियाँ, मीठे और कोमल फल भर भर कर फल मूल और पानी रख दिए। अर्थात अपने हाथ से फल फूल दोनों टोकरी में भर भर करके रख दिए। सीता जी, सुमित्रा जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खा करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी सो गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान करके लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाड़ी से मंत्री सुमित्रा को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण सजा करके वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुला करके अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध करके और स्वयं कमर में तरकस बांध करके धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके लक्ष्मण जी के पास जा करके बैठ गए। निषाद राज को प्रभु को जमीन पर सोते देख करके प्रेम उस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण से वचन कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।